सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय लिट चौक के कार्यक्रम में, जिसका आज समापन है। यशवंत क्लब में 17 दिसंबर से शुरू हुए लिट चौक में कला, राजनीति, पत्रकारिता, व्यवसाय, संगीत और फिल्म जगत से जुड़ी दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की है। आज भी मीडिया जगत के तमाम विधायक जो हैं इस कार्यक्रम में न सिर्फ शामिल हो रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में, जहां पर सहारा न्यूज़ ब्यूरो के कार्यकारी निदेशक, सीईओ और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ मुकदमा चलाया था और वॉरेन हेस्टिंग्स के करप्शन और भारत में गवर्नर को लूट की थी और जो पर्सनल वेल्थ बनाई थी, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रामाणिक मुकदमा जो 17वीं 18वीं शताब्दी में दुनिया में मशहूर हुआ और चला, वो यही मुकदमा था जिसने किसी व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत गेन क्या होता है और गवर्नर जनरल के स्टेटस के आदमी के खिलाफ भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सर एडनबर्ग ने मुकदमा चलाया और लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में प्रेस को स्थापित करने का काम उसी पॉलिटिकल फिलॉसफर और कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ तमाम ऐसी विभूतियां हुई, लोग हुए जिन्होंने तमाम सरोकारों से ऊपर उठ के जनता के लिए काम किया, जनमानस के लिए काम किया, वैसे ही ब्रिटेन में सर एडनबर्ग थे। जब अंग्रेजों का शासन यहाँ था तो कहीं ना कहीं वो इंडिया की आवाज़ समय समय पर उठाते रहते थे और इंडियन लोगों की क्या तकलीफें थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी किए गए और लगाए गए शासन में और उनके द्वारा स्थापित किए गए जो उनका साम्राज्यवाद था, उसके खिलाफ एक अंग्रेज वहां आवाज उठा रहा था। तो 1787 में पहली बार कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा शब्द जुड़ा प्रेस को पूरी दुनिया ने अपनाया और कह सकते हैं कि भारत ने बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनाया। तो 1787 के बाद जो हमारी यात्रा शुरू होती है, एक व्यवस्था के रूप में हम उस व्यवस्था का हिस्सा बने, हमें एक जिम्मेदार या जिम्मेदारी की जगह मिली और इस प्रेस शब्द से पहले कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका किसी न किसी रूप में तो थी ही। अब सवाल ये उठता है कि 5 साल के लिए अगर विधायिका चुन ली गई, न्यायपालिका में लंबे समय के लिए न्यायाधीश नियुक्त हो गए और एग्जीक्यूटिव यानी कह सकते हैं कि जो हमारे प्रशासन में बैठे लोग हैं उनकी भी एक लंबे समय के लिए अवधि तय हो गई, तो इनकी निरंकुशता को रोकने के लिए या इनके ऊपर नजर रखने के लिए अगर प्रेस शब्द हमारे जेहन में आया, हमारे दुनिया के सिस्टम में आया, भारत में भी आया, बहुत अच्छी परंपरा शुरू हुई और इसके कारण समाज में बड़े बदलाव भी हुए। हमारा टॉपिक यह है कि पत्रकारिता कितनी जवाबदेह है और कितनी जवाबदेह होनी चाहिए। मैं उस टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कहनी बड़ी जरूरी हैं। जब एक घटना का और जिक्र करना चाहूंगा, एक अंग्रेज राइटर थे जो ट्रिब्यून में कॉलम लिखा करते थे, नाम थोड़ा कम याद होता है मुझे, जॉर्ज ऑरवेल। तो उन्होंने उस टाइम के पार्लियामेंटेरियन थे, सर वॉल्टर रैली, वो जेल में थे और उन्होंने एक घटना देखी। जिस सेल में वो बंद थे उसके बाहर कुछ कैदियों में झगड़ा हुआ और एक कैदी वहीं मारा गया। सर वॉल्टर रैली ने विश्व के इतिहास पर कई वॉल्यूम में किताबें लिखने की योजना बनाई थी और उन्होंने पहला वॉल्यूम लिख के उसकी घोषणा भी कर दी थी। उनके सामने जो घटना हुई, अगले दिन जब अखबार उनको जेल में पढ़ने के लिए मिला तो उस घटना का जिक्र बिल्कुल 360 डिग्री उलट था जो उनके सामने घटी थी। उसके बाद उन्होंने उस घटना की जांच पड़ताल की और अंत तक उन्होंने पाया कि जो घटना मेरे आंख के सामने घटी उसे मैं सही तरीके से
पेश नहीं कर पा रहा हूं, लोग मेरी बात मान भी नहीं रहे हैं और लोगों को बता भी दिया गया अखबारों के जरिए हेडलाइन छाप के कि यह घटना अलग घटना थी, तो उनको बहुत अंदर से दुख हुआ कि मैंने जेल में बैठकर विश्व के इतिहास के कई वॉल्यूम लिखने की योजना बनाई और एक ऐसी घटना जो मेरे आंख के सामने घटी उसको भी मैं साबित नहीं कर पा रहा हूं, सही नहीं बता पा रहा हूं, तो इस विश्व के इतिहास के लिखे वॉल्यूम को जला देना चाहिए। और उन्होंने उसको जला दिया। कई विद्वानों ने, सीपी स्कॉट एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा कि फैक्ट इज सेक्रेड, यानी कि जो फैक्ट है वो पवित्र है, बट कमेंट्स शुड बी फ्री। यानी कि जो घटना है, जो तथ्य है, वो तो पवित्र होता ही है, वो तो जो होता है होता है। कमेंट करने के लिए लोग दुनिया भर में फ्री होते हैं। एक चीज पर कई व्यू बन सकते हैं। कैलाश जी हम लोगों के बड़े भाई भी हैं, देश के बहुत बड़े राजनेता भी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में एक दो बार बातें कही कि अपना अपना नजरिया हो सकता है, मुझे समझने का, पार्टी को समझने का, पार्टी के एजेंडे को समझने का। अभी उनसे वार्ता हो रही थी। ठीक उसी तरीके से सीपी स्कॉट ने कहा कि फैक्ट जो हो गया वो तो है, लेकिन अब उसको कौन कैसे पेश करता है। अब उसी खबर को इंडियन एक्सप्रेस कैसे लिखता है, हिंदुस्तान कैसे लिखता है, हिंदुस्तान टाइम्स कैसे लिखता है, सहारा कैसे लिखता है, अब उन खबर नवीशों के ऊपर है कि वो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे पेश करते हैं। लेकिन जब फैक्ट के साथ छेड़छाड़ होने लगती है, जब एक अलग तरीके की फोर्सेज उसको अलग तरीके से परिभाषित करने लगती हैं और फैक्ट सबके सामने होता है। मार्क ट्वेन ने एक बार, एक अमेरिकन थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप न्यूज नहीं देखते तो आपको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप न्यूज देखते हैं तब तो आपको बिल्कुल सही जानकारी नहीं है। बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ा व्यंग किया था उस आदमी ने कि खबरों को भी कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, याद है जब गुजरात में दंगे हुए थे तो तब के भारत के प्रधानमंत्री जी ने, आज के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उनसे कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने अपेक्षा की थी मुख्यमंत्री जी से कि उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। एक घटना लखीमपुर खीरी में हुई किसानों के आंदोलन को लेकर के चर्चा के केंद्र में रही महीनों, और आज भी वो घटना सदन में चर्चा का केंद्र है। सदन लगभग कई दिनों तक लगातार स्थगित हुआ, बीच में बंद हुआ, फिर चालू हुआ, बंद हुआ, चालू हुआ। बहुत साधारण सी बात है, अगर पहले जैसे जिम्मेदारी लेने वाले बड़े कद के नेता थे, जब पार्लियामेंट में जो बहस होती थी, कुछ लोग देश में बड़ी जिम्मेदारियों पर भी पहुंचे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, मधु लिमय जैसे लोग। लेकिन आज के वक्त में जिस कद की उम्मीद जनता करती है या जो न्यायप्रियता की उम्मीद एक साधारण आदमी करता है, कहीं ना कहीं राजनीति में भी स्वार्थ इतना ज्यादा घुस गया है कि जब न्याय की बात आती है और न्याय जब अपने से शुरू करने की बात आती है तो भेद तुरंत दिख जाता है। आम लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने या देश की जनता ने अजय मिश्र जी से उस घटना के बाद जिस फुटेज को कोई भी आदमी देखे कि लोग सड़क पे जा रहे हैं और पीछे से एक जीप 100 की रफ्तार से लोगों को कुचलते हुए चली जा रही है, उस फुटेज को देखने के बाद, उस फैक्ट को समझने के बाद ये मन में सहज आता है, किसी भी सीधे सादे हृदय वाले व्यक्ति के मन में ये सहज भाव पैदा होता है कि अगर मैं अजय मिश्र जी की जगह पे होता तो मैं जाता और प्रधानमंत्री से कहता कि सर बहुत भारी गलती हुई है और इसमें पूरा न्यायपूर्वक जांच होनी चाहिए, ये रहा मेरा इस्तीफा। शायद गांधी ने जब राजनीति और राजनीति में नैतिकता की व्याख्या की थी तब ये बात को मानने की हिदायत दी थी। कांग्रेस पार्टी को वो सपोर्ट करते थे, कांग्रेस पार्टी का गठन उन्होंने किया,
तो कुल मिलाकर के अब जब पत्रकारिता की बात होती है तो अगर हम राजनेताओं से उम्मीद करते हैं कि उनका कद्र है, तो हम पत्रकारों को भी ये सोचना है कि क्या हम जनता के उस जिम्मेदारी को, जनता की उस भावना को उसी तरीके से सरकार तक पहुंचा रहे हैं, या सरकार की बात को जनता के सामने ठीक उसी जिम्मेदारी से, उसी भावना से, उसी दमदारी से पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और आज इस मंच से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी में फेल हुआ है। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, करते रहे हैं। हो सकता है कि आगे भी इस तरह की स्थितियां रहें, लेकिन इतना जरूर है कि सच परेशान होता है, पराजित नहीं। ये किसी महापुरुष ने यूं ही नहीं कहा था, और परिस्थितियों के कारण सच न बदलता है न बदलेगा। अब ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम कितना अपने को तमाम चीज़ों से मुक्त रखते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा पाते हैं। अगर हम दुनिया भर के धंधे में लिपटे रहें और सोचें कि हमारी पत्रकारिता की आवाज़ बड़ी साफ होगी, तो साफ नहीं हो सकती। फिर अगर कोई अथॉरिटी आपके ऊपर भी उंगली उठाएगी तो जाहिर सी बात है, या तो उसको फेस करिए, जेल जाइए, या सामना करिए, जांच आयोग के सामने बैठिए, या अगर आपका मानस साफ है, आपका चरित्र साफ है, आपकी बात साफ है, तो आपकी आवाज़ आज नहीं तो कल पहुंचेगी, फैसला होगा, जनता आपके पीछे खड़ी होगी। समय का अभाव है और ये सेशन बहुत लेट भी हुआ है। बातें बहुत कर सकता हूं मैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद उपेंद्र जी को सुनना एक बड़ा दिलचस्प अनुभव था कि पत्रकारिता की शुरुआती दौर की, जब पत्रकारिता नाम का शब्द ही अस्तित्व में नहीं था, वहां से उस इतिहास को लेकर उन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से अपनी बात प्रस्तुत की और हम सभी लोगों को तृप्त किया। सेशन लेट होने के बावजूद भी हम उनसे बहुत कुछ सुनना चाहते थे, समय अभाव के कारण नहीं सुन सके। फिर भी दोनों अतिथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लिटरेचर फेस्टिवल के जो यह पहला सत्र था, उसकी ऐसे ही वैचारिक उत्तेजना और बौद्धिक उत्तेजना के साथ यह सत्र समाप्त हुआ। हम हमारे अतिथियों का, राय साहब का, द्विवेदी जी का और जोशी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और चूंकि हमारा ये सेशन थोड़ा सा विलंब से शुरू हो रहा है, तो मैं बैक टू बैक ये सेशन शुरू कर रहा हूँ। और जो हमारा अगला सत्र है उसका वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और इस सत्र का विषय है कि क्या क्रिकेट ने हिंदुस्तान में दूसरे खेलों को कम कर दिया है और उस पर एक प्रतिकूल असर डाला है। इस सत्र के विशेषज्ञ वक्ता होंगे हारिणी पीएन राणा और संदीप जोशी जी। मैं और इस सत्र का संचालन करेंगे कर्नल सुशील तंवर जी। तो मैं हमारे अतिथियों का तो आप लिटरेचर चौक के इस कार्यक्रम में सहारा न्यूज़ ब्यूरो के कार्यकारी निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी के संबोधन को सुन रहे थे, जो पत्रकारिता कैसे दरअसल भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो अपने अस्तित्व में आई, और वर्तमान समय में अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो क्या पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारियों को उसी अंदाज में निभा पा रही है जिसकी उससे उम्मीद की जाती है।